नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। साथ में प्लिंथ लेवल मतलब कि कुर्सी तक का काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया हुआ है इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस बनते हुए घर का काम को देखिए, लगा हुआ खर्च के बारे में जानिए, तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया लग सकता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब हम लोग घर का काम कराते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा घर के लिए कॉलम और बीम का साइज़ क्या होगा। अगर एक तला के लिए ले जाना है, दो तला तक ले जाना है, तीन तला तक ले जाना है, तो कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़ पता है आपको कि बढ़ते चला जाता है, लगा हुआ सरिया भी उसमें बढ़ते चला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो काम किया गया है कॉलम और बीम में, सबसे पहले इसी के बारे में आपको अभी बता देता हूँ। हालांकि इस घर में टोटल 9 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। 9 कॉलम का साइज़ है वो सेम है। और एक कॉलम को आपको दिखा देता हूँ और इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए, टोटल यहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 8 mm का ये रिंग है, आसानी के साथ आप देख सकते हैं। ये तो रिंग हो गया 8 mm का। उसके साथ 2 आपको इधर, 2 बीच में और 2 साइड में आपको सरिया देखने को मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ बात कर लिया जाए स्टील का तो यहाँ पे 6 है, जो कि यहाँ पे कॉलम में लगाया गया है। ये देखिए 12 mm का 6 सरिया है और 8 mm का रिंग का काम किया गया है। रिंग को 6 इंची दूरी पे बांधा गया, मतलब एक रिंग से दूसरा जो रिंग है उसको 6 इंची की दूरी पे बांधा गया है। कॉलम के साइज़ के बारे में जान लीजिए तो इससे 12 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में बनाया गया है, मतलब 9 बाई 12 का ये कॉलम बनाया गया है। ये देखिए, थोड़ा सा दूर से भी आपको दिखा देता हूँ। और जो लगा हुआ है यहाँ पे फुटिंग का साइज़ है इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास तक का फुटिंग का यहाँ पे काम किया गया है। चूँकि ये 3 तला तक के लिए कॉलम का काम किया जा रहा है, 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम, इसलिए यहाँ पे फुटिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा गया है। ग्राउंड के लेवल से लगभग 3 फीट के आसपास तक का गड्ढा यहाँ पे किया गया, चूँकि ये ऑलरेडी जो ज़मीन है वो गड्ढा में है अगल बगल का ज़मीन से। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे फुटिंग का काम है वो किया गया है। और ये जो प्लिंथ बीम है जिससे हम लोग कुर्सी का बीम भी बोलते हैं, तो अगर इसके बारे में जान लेते, इसके साइज़ के बारे में जान लेते तो 10 इंची बाई 10 इंची का ये प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। टोटल 9 कॉलम को बांधने का काम यहाँ पे बीम के द्वारा किया गया। आपको एक जगह पर चल के बीम और इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए आपको नज़दीक ले चलता हूँ। देखिए उधर से जो आया है बीम या फिर जो उधर से बीम आया है, ये देखिए, या फिर उधर से आया है, दोनों में 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, 12 mm का 4 सरिया बीम में और 6 सरिया है वो कॉलम में लगाया गया। थोड़ा सा नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ। बाहर इसलिए रखा गया है ताकि आने वाले दिन में घर का साइज़ को बढ़ाया जाएगा, तो इसी जो सरिया है उसमें लगाते हुए बीम का काम किया जाएगा। ज्वाइंट अच्छे तरीके से हो पाए इसलिए कॉलम का जो सरिया है, सॉरी जो बीम का सरिया है उसको बाहर की तरफ इस तरीके से निकाला जाता है। आने वाले दिन में घर को बढ़ाने में, अगर आपका फलाने के घर बनाने के लिए, तो इस तरीके से आप काम को करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कि आप देख पा रहे हो कि 35 फीट बाई 30 फीट में बनता हुआ घर है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आ जाता है और इसमें टोटल 9 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। 3 आपको इधर से है, अभी दिखा देता हूँ। और सारा जो बीम है साइज़ सेम रखा गया है। और इसके साथ साथ मिट्टी भराई का भी काम यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्लिंथ लेवल तक का जो भराई का काम होता है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो 9 कॉलम के साथ में काम किया जा रहा है। 30 फीट बाई 35 फीट में ये बनता हुआ घर है। प्लिंथ लेवल तक का काम कर लिया गया है। इतना काम करते हुए मिट्टी को डालते हुए कुछ दिन के लिए छोड़ा जा रहा है। मिट्टी को बैठाने के बाद में फिर आगे का काम स्टेप वाइज किया जाएगा। बात कर ले खर्च का, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार अब तक 2,90,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। ये देख सकते हो, सिर्फ बाहर वाला जो दीवार है उसी में ब्रिक वर्क किया गया है 10 इंची का। अंदर वाला बीम के नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि प्लिंथ लेवल तक का काम किस तरीके से किया गया, कितना रुपये तक का खर्चा आया। अब स्टेप वाइज जैसे कि लिंटल बीम तक का काम किया जाएगा, छत का ढलाई किया जाएगा, वो सारा स्टेप वाइज आने वाले दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आप लोग को बताते रहूँगा, दिखाते रहूँगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। और भी ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर, हर स्टेप में बनता हुआ घर कंस्ट्रक्शन कोस्ट के साथ में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करो, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से काम कराना है या फिर किस तरीके से आपको नक्शा बनाना है, तो मुझसे डायरेक्ट बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे ले सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।